सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 11 दिसंबर। और आज हम सभी 11 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी से मात्र 2 मिनट के अंदर ही 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें महानिदेशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आर प्रसाद मीना को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर से शिक्षण जो केंद्र है ये कहां पर स्थापित होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। भारत ने भी किस देश को 2200 मीट्रिक जो टन है ये चावल भेजा था, तो म्यांमार को। अभी जो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है, नाम जिनका अमित शाह, इन्होंने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट जो ऊंची प्रतिमा है ये कहां पर अनावरण किया है इसका, तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि हर साल कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को। भारत का भी पहला हाइपरलूप टेस्ट जो ट्रैक है ये बनकर कहां पर तैयार हुआ है, तो आईआईटी मद्रास के अंदर। अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी जैव ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है, तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैंने आपको 26वें गवर्नर बताए थे जो कि भी नए बन चुके हैं। नाम इनका दोस्तों संजय मल्होत्रा, और इन्होंने अभी 11 दिसंबर को ही कारभार संभाला है। किसने भी बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 10वां पढ़ाया था कि अभी अबू धाबी ग्रैंड प्री में फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले जो पहले भारतीय ये कौन बने हैं, तो कुछ मैं नहीं। आई होप साथियों को 10 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने ना, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो जॉन ड्रमानी महात्मा है इन्होंने भी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। ये की दोस्तों गाना देश के। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो दोस्तों आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अब गाना के नए राष्ट्रपति, जिनका नाम है जॉन ड्रमानी महात्मा। और हालांकि साथियों इससे पहले भी ये 2012 से लेकर 2017 के बीच में गाना के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है, तो उपराष्ट्रपति एवं सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार महामूदू बाबू मियां को। बात करते दोस्तों हम लोग गाना के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए कि गाना स्थित कहां पर है। तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा ये गाना देश। जितना भी आप लोगों को ऑरेंज कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का गाना। गाना की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी अकरा, और गाना में मुद्रा क्या चलती है, तो सैडी। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो जॉन ड्रमानी महात्मा। और गाना की दोस्तों सीमा की याद रखिए कि एक तो लगता है इसके कोटे दी आइवर के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा साझा करता है ये बुर्किना फासो के साथ करता है, और तीसरी जो अपनी सीमा है ये टोगो देश के साथ बनाता है। अच्छा दोस्तों याद करिए, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बुर्किना फासो से भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ के भी अभी नए प्रधानमंत्री बने थे। और इनका क्या नाम था, तो रमतालबा जीन इमैनुअल ओईड्रागो, ये भी बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी कहां पर जो लेक लाडली योजना है ये शुरू की गई है। तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये के भी महाराष्ट्र सरकार ने, और कहां पर, तो पुणे से। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं
देखिए साथियों, महाराष्ट्र सरकार के जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग है, इसने भी लेक लाडली योजना शुरू की है। और इस योजना से साथियों होगा क्या, तो लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना में जन्म के बाद ही पहले सप्ताह के लिए 5,000 रुपए जमा किए जाएंगे और 18 वर्ष तक की बालिकाओं के खाते में 1,01,000 रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। अब आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि साथियों आज का जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो राहुल नार्वेकर है, इन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों महाराष्ट्र के। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भाजपा जो विधायक है राहुल नार्वेकर, इनको भी निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और राहुल नार्वेकर की बात करें तो ये कोलाबो निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है और ये साथियों देश के किसी भी राज्य के अध्यक्ष चुने जाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन चुके हैं, जिनकी उम्र 44 साल है। अब बात करते हैं लोग महाराष्ट्र के बारे में। तो पहले साथियों लोग मैप में लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की, जो कि भारत में 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहली तो अपनी जो सीमा साझा करता है ये गोवा राज्य के साथ करता है। दूसरी अपनी जो सीमा बनाता है ये कर्नाटक राज्य के साथ। तीसरी महाराष्ट्र की जो सीमा है ये तेलंगाना राज्य के साथ लगती है। चौथी ये अपनी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ। पांचवी इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। और छठवीं इसकी जो सीमा है ये लगती है गुजरात राज्य के साथ। महाराष्ट्र के दोस्तों मैंने अभी आपको नए मुख्यमंत्री के बारे में बताया था, जो कि कौन बने थे, तो देवेंद्र फडणवीस। और उप मुख्यमंत्री अब कौन बन चुके हैं, तो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। राजधानी अब सभी जानते हैं जो कि मुंबई। राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीटें पूछी आप लोगों से, तो यहाँ पर 48 देखने को मिलेंगी आपको। राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 19। जबकि विधानसभा की सीट है यहाँ पर 288 है। और यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीट कितनी है, तो 78। और जिलों की संख्या है यहाँ पर 36। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 दोस्तों नेशनल पार्क है। एक तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कौन सा है, तो टडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं लोग महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे ज्यादा बार साथ जो लोक नृत्य पूछा गया है लावणी लोक नृत्य पूछा गया है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे कोली नृत्य। तीसरा यहाँ पर किया जाता है तमाशा। और चौथा धनगिरी गाजा लोक नृत्य। अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी साथियों मैंने आपको महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए, वो आज को सारे के सारे रिवीजन कराने वाला हूँ। सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दोस्तों याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए अभी सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता था। सुजाता सोनिक का नाम बताया था मैंने आपको। ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो नासिक के अंदर। महाराष्ट्र पुलिस की अभी नई डीजीपी कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला। एफडीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता है ये महाराष्ट्र राज्य ही बना था। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति जो बुद्ध बार का उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के अंदर ही किया है। जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार ने अभी गाय को राजमाता भी घोषित किया था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र से संबंधित है। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथी आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है, नाम है जिनका कंवलजीत सिंह ढिल्लों, इनकी पहली किताब की शीर्षक क्या है जिसने अभी क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो इनकी पुस्तक का साथी जो नाम है ये कितने गाजी आए और कितने गए। और इसी पुस्तक के लिए इन्होंने अभी क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली दोस्तों आप लोगों से इतना ही पूछेगा। और इस पुस्तक में साथियों क्या दर्शाया गया है, तो ये जो पुस्तक है ये जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं जैसे में कश्मीरी पंडितों का पलायन, पुलवामा हमला, बालकोट हवाई हमले और अनुच्छेद 370 के निरस्त को कवर करने वाले बातों का जिक्र किया गया इस पुस्तक के अंदर। और ये जो पुस्तक है ये कंवलजीत सिंह ढिल्लों की है। और इसी पुस्तक के लिए इन्होंने अभी क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है, तो याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का साथ आपको जो 5वां क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए।
आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी हाल ही में आयरन मैन प्रतियोगिता में सफल होने वाले जो पहले पुलिस अधिकारी हैं ये कौन बन गए? नाम है दोस्तों उनका विष्णु तामाणे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी विष्णु तामाणे हैं ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के हैं और इनकी जो आयु है ये 56 साल है और ये भी आयरनमैन प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने वाले देश के पहले पुलिस अधिकारी बन गए। आयरनमैन प्रतियोगिता की बात करें तो ये दोस्तों 1 दिसंबर को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बसल्टन में आयोजित की गई थी। और आयरनमैन इवेंट की बात करें तो इसमें साथियों लगातार 17 घंटे में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ पूरी करना शामिल होती है। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 1700 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिसमें साथियों महाराष्ट्र के सतारा के जो विष्णु तमारे हैं ये भी प्रतियोगिता में सफल होने वाले पहले पुलिस अधिकारी बन गए, तो याद रखिएगा नाम। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो एमडीआर रामचंद्रन है इन्होंने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये साथियों पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर थे यानी कि मुख्यमंत्री, और इनका क्या है कभी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने साथियों 1980 से लेकर 1983 और 1990 से लेकर 1991 तक क्या है कि 2 बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। जबकि साथियों ये 2001 से लेकर 2006 तक पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बात करते हैं हम लोग पुडुचेरी के बारे में, तो पुडुचेरी के साथ जो राजधानी है ये पुडुचेरी है। मुख्यमंत्री यहाँ के अब कौन है तो एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है तो के कैलाशनाथन। और क्षेत्रफल की बात करें तो 442 वर्ग किलोमीटर का है। और ये और याद रखिएगा साथियों कि पुडुचेरी का जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है ये मद्रास हाईकोर्ट ही है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का जो 7वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि मानव अधिकार जो दिवस है यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस दिवस को साथियों मनाने की घोषणा कब की गई थी तो 10 दिसंबर 1948 को। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो कल भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि इसकी जो स्थापना है ये कई बार पूछी गई है। 12 अक्टूबर 1993 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो ये नई दिल्ली के अंदर है। इस आयोग में साथियों एक तो अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और आयोग के जो अध्यक्ष है ये भारत के कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि आप लोगों से ये पूछे कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितना होता है तो 5 साल या फिर 70 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो विजय भारती सयानी जो कि दोस्तों कारबाग है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। हाल ही में भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये अभी किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये इस बार 6 लोगों को दिया है, जिसमें साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में ये भारत के माधव गाडगिल को दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों माधव गाडगिल है ये भारत के अनुभवी परिस्थितिविद हैं और इनको भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नामित किया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो कि साथियों लोगों और ग्रह की रक्षा के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2005 में हुई थी और 2005 से बात करें तो अब तक ये 122 लोगों को दिया जा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है ये 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। महानिदेशक इसके कौन था वर्तमान में तो अचीम स्टेनर। और इसका दोस्तों काम क्या है तो विकासशील देशों को सहायता प्राप्त करने और इसके प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करना। अब आज के हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत हरियाणा में अभी किस बीमा कंपनी की जो बीमा सखी योजना है ये लॉन्च की है? तो हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं
लेकिन तब मैंने आपको इस योजना के बारे में खाली ब्रीफ में बताया था। और अभी से 9 दिसंबर को क्या है कि आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये किस बीमा कंपनी की योजना है? तो याद रखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस योजना के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अभी 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा में LIC की बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है। और बीमा सखी योजना के बारे में बात करें तो इसमें साथियों 18 से लेकर 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। और इस बीमा सखी योजना के लिए क्या है कि केवल सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती हैं। और 3 साल के साथ ट्रेनिंग के बाद महिला बीमा जो एजेंट है ये रूप में काम करेंगे एजेंट के। बात करते हैं अब हम लोग हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा और साथ जो पंजाब है इसकी कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ के नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। यदि आप लोगों से पूछे यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 5। राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? तो 10। और विधानसभा की सीट है यहाँ पर 90 है। जबकि साथ ही यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो 22। और यहाँ के दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है? तो कालीसपुर नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों जो नेशनल पार्क है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी राइजिंग राजस्थान वैश्विक जो निवेश सम्मेलन है 2024 इसका जो आयोजन है ये अभी कहां पर किया गया है? इसका साथ ही जो आयोजन है ये भी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 9 दिसंबर को ही जयपुर में राजस्थान में जो राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन है और इसी के साथ राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। ये जो साथियों आयोजन है ये राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और राजस्थान सरकार क्या है कि अगले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और इस सम्मेलन का दोस्तों विषय क्या था? तो परिपूर्ण जिम्मेदार तैयार, जो 2024 के लिए राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का विषय था। अब बढ़ते हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कि साथियों आज का आपका आखिरी प्रश्न है और ये भी पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ITA अवार्ड 2024 में बेस्ट जो न्यूज चैनल का पुरस्कार है जो कि अंग्रेजी न्यूज चैनल का है, ये किसने जीता है? ये जीता साथियों इंडिया टुडे ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भी इंडियन जो टेलीविजन अकादमी अवार्ड है 2024 ये भी मुंबई में 8 दिसंबर को आयोजित किए गए थे। और इसमें साथियों कई सारे पुरस्कार दिए, लेकिन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो खाली आप लोग इसमें साथियों अंग्रेजी का याद रखिएगा कि अंग्रेजी का किसे दिया है? तो इंडिया टुडे को। हिंदी का यदि आप लोगों से पूछे तो ये आज तक चैनल को दिया है। इसमें साथियों बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड पूछे तो ये श्रीमद रामायण के लिए नितिन धीर को दिया है। लोकप्रिय टीवी अभिनेता की बात करें तो यह हर्षद चोपड़ा को दिया है ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। और लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री की बात करें तो प्रणाली राठौर को मिला है। किसके लिए? तो ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। लेकिन खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि इसमें बेस्ट अंग्रेजी न्यूज चैनल का जो पुरस्कार है इंडिया टुडे और बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल का पुरस्कार ये आज तक को मिला है। अब ये दोस्तों आप लोगों का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था, लेकिन कल क्या है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। तो आज आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा कि अभी भारतीय तटरक्षक बल किस शहर में राष्ट्रीय जो समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है जिसका नाम है सारस 24 ये आयोजित कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।